हेलो दोस्तों। चलो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, एक किस्सा सुनाता हूँ एक ऐसी शख्सियत के जीवन का, जो ऐसी शख्सियत थी जिसने हम मानवों को मानवता सिखाई। मानव का मानव होने के लिए क्या धर्म है, वो जिसने हमें सिखाया। जिसका बचपन संघर्षों से बीता और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उसने संघर्ष बचपन से ही शुरू कर दिए। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति में कॉलेज में जाने वाला पहला व्यक्ति था। कॉलेज करने वाला मतलब अपनी जाति का पहला व्यक्ति था जिसने वो कॉलेज में गया था, कॉलेज तक की पढ़ाई में गया था। ठीक है। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनका जन्म 1891 में हुआ और वो स्वर्ग में 1956 में गए। तो 1891 से 1956 तक वो जिए। उनके बचपन का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति से थे। महार जाति वो जाति मानी जाती थी पहले कि उस जाति को गांव में आने की परमिशन नहीं थी। वो गांव के बाहर ही रहते थे और उन्हें अछूत माना जाता था, अस्पृश्यता माना जाता था उन्हें। अगर किसी ने टच कर लिया तो वो शुद्धि खो देगा, अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। उस जाति के एक शख्स महान जिन्होंने हमें मानवता सिखाई वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ मैं। अपने आप को शर्म आएगी, ऐसा देश था अपना। मतलब ऐसा भी था अपना देश, ये बोल सकते। ऐसा देश था नहीं, ऐसा भी था अपना देश। जब उनका बचपन था, वो जब 9 साल के थे, तो अपने भाइयों के साथ वो अपने पिता से उनके पिता जॉब करते थे, कोई नौकरी करते थे। तो वो अपने पिता से मिलने के लिए कोरेगांव जाना था उन्हें। तो उन्होंने ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन की टिकट करवाई, स्टेशन पे उतरे। अब स्टेशन से कोरेगांव जाना था उन्हें। तो उनका ये था कि या तो पिता आएंगे या पिता का कोई नौकर वहाँ उन्हें लेने आएगा। जब वो स्टेशन पे बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे, पर ना उनके पिता आए और ना ही कोई पिता का नौकर आया। स्टेशन मास्टर ने उनको देखा, बच्चों को। नौकरी वाले थे उनके पिता, तो कपड़े वगैरह अच्छे पहन रखे थे। स्टेशन मास्टर ने सोचा कि ब्राह्मण बच्चे होंगे, तो अच्छे से स्टेशन मास्टर ने आके उनसे बात की और पूछा कि क्यों खड़े हो यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे पास टिकट है ट्रेन का और हम हमारे पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब स्टेशन मास्टर ऐसे दया की भावना से, कि बच्चों में जो भी हर हिंदुओं में होता ही है ऐसा, कि एक दूसरे को परेशानी में देख के दया आ जाती है या फिर हेल्प करने का मन कर जाता है। तो उनकी हेल्प करने की भावना से पूछा कि कहाँ है, कौन से गांव तुम्हें जाना है। तो उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। तो बोला कि कोरेगांव का कोई मैं रिक्शा वगैरह कुछ करवा देता हूँ आपको। फिर स्टेशन मास्टर ने पूछा कि किस जात से हो तुम। अम्बेडकर जी तपाक से बोल पड़े कि मैं महार जाति का हूँ। जो उसकी दया और प्रेम और हेल्प करने की जो मन में थी ना, वो घृणा में बदल गई जैसे ही महार उसने सुना। अम्बेडकर जी ने ये महसूस कर लिया था कि ये मैंने जैसे ही जात बताया, इनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए।
अब अंबेडकर जी और उनके भाई वहाँ पे रिक्शा की तलाश कर रहे हैं। वहाँ पे उन्हें कोई रिक्शा देने के लिए नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति के हैं, वो अशुद्ध है, और अगर वो अपने रिक्शा में इनको बिठा लेंगे तो उनका रिक्शा भी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी मान्यता थी। यही है मेरा भारत देश। था, ऐसा भी था मेरे भारत देश में। मतलब किसी के बैठने से उसका रिक्शा अशुद्ध हो जाएगा। कोरेगांव जाना था। अब उसे अंबेडकर जी ने कहा कि मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे ले चलो कोरेगांव। पर उन्हें रिक्शा नहीं मिला। तो हमारे ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें मानवता सिखाई हो, उनके साथ ये घटनाएं घटी, और इन्हीं घटनाओं को लेकर उन्होंने संविधान में ऐसे नियम बनाए जिससे आज अस्पृश्यता उन्मूलन एक बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है। एक